हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो बच्चों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपने पास एक रफ और पेन जरूर रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारे नाम है जीवों में विविधता, क्लास 9th अध्याय 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीवों में विविधता। इसमें जीवों के अंतर्गत दिया गया है, इसमें जीवों का मतलब है इसमें पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु। ठीक है, क्यों पादप एवं जंतु? क्योंकि पादप भी लिविंग होते हैं यानी जीवित होते हैं, और जंतु भी जीवित होते हैं। पादप जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब होता है क्या? वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं पाते हैं। लेकिन जो जीव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो सकते हैं? विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होती है? विविधता होती है। विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब इन दोनों में क्या पाई जाएगी? विविधता मतलब भिन्नता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, आपने बहुत सारे देखा होगा, जीव देखा होगा, पादप देखा होगा। सभी पादप जीव क्या होते हैं? क्या सेम होते हैं? एक जैसे होते हैं? क्या नहीं होते हैं। सभी जो पादप और जंतु जो होते हैं अलग अलग व्यवहार होता है उनका, अलग अलग कैरेक्टर दर्शाते हैं, अलग अलग उनकी प्रकृति होती है, यानी उनकी भौतिक संरचना, आकृति, गुण सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा, पालक अलग है, मूली अलग है, गाजर अलग है, सरसों अलग है, यानी तुअर अलग है। ये सभी क्या है? अलग अलग पादप हो गए। जंतुओं में मानव अलग है, इनसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो क्या है? सभी अलग है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं, जो पादप देख रहे हैं या जंतु देख रहे हैं, तो उनकी किसमें किन चीजों में आप देख रहे हैं विभिन्नता? आप देख रहे हैं आकार की। किसमें देख रहे हैं? आकार की, भौतिक संरचना, भौतिक संरचना, आकार की भौतिक संरचना, और क्या? आकार की भौतिक संरचना, गुण, है ना? आकार की में उसकी आकार की कैसी है? छोटा है, लंबा है, मोटा है, कैसा है ना? फिर भौतिक संरचना उसकी अलग अलग। ठीक है, गुण हो गया, व्यवहार हो गया। व्यवहार, कौन सा जानवर कैसे व्यवहार दर्शाता है, कौन सा जीव कैसे व्यवहार दर्शाता है, कौन सा पादप कैसे व्यवहार दर्शाता है ना? तो जीवों में विविधता क्या है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के आकार की, कार्य की और भौतिक और क्रियात्मक रूप से जो भिन्नता पाई जाती है, इसको ही हम बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, पादप एवं जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के कौन सी? आकार की, ठीक है, भौतिक, कार्य की। ठीक है, आकार की, भौतिक, कार्य की। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ये कार्य की वही होकर क्रियात्मक, आकार की, संरचनात्मक। ठीक है, फिर भौतिक, ठीक है, और क्या? गुणात्मक, है ना? इनमें जो भिन्नता पाई जाती है, क्या पाई जाती है? भिन्नता जो पाई जाती है, जो भिन्नता इनमें पाई जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जीवों में या पादपों में पाई जाने वाली आकार की, भौतिक, कार्य की, संरचनात्मक जो भिन्नता होती है उसे हम बोलते हैं जैव विविधता।
डिफाइन करने का यही तरीका है, सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो आपको जो आपके सामने आपकी संरचना आकृति समझ में आ रही है उसी को लिखना है, क्योंकि वही विभिन्नता है। आप हर एक पादप का गुण अलग अलग होता है, हर एक जंतु का गुण अलग अलग होता है, हर एक पादप का व्यवहार अलग अलग होता है, हर एक जंतु का व्यवहार अलग अलग होता है। तो इन्हीं को पादप आकारिकी, संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से ही तो क्या किया जाता है, अलग अलग है ना। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। यानी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जो जीव होती है सभी में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा जीवों में पाई जाने विविधता क्या कहलाती है, भौतिक, आकारिकी, कारिकी, क्रियात्मक, गुणात्मक रूप से जो भिन्नता पाई जाती है इसको हम बोलते हैं जैव विविधता कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो देख लीजिए। फिर जैव विविधता इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं वर्गीकरण। अब इनको मान लीजिए जैव विविधता तो आपको समझ में आ गया कि आकारिकी रूप से, भौतिक रूप से, कारकी रूप से और गुणात्मक रूप से, यानी उनमें जो कैरेक्टर होगा, इनमें जो भिन्नता होगी। अब इनके गुणों के आधार पर, कार्यों के आधार पर इनको क्या किया जाता है, वर्ग में बांटा जाता है, अलग अलग क्लास में क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप 7th में हो, 6th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो आपका जो क्लास है क्या है, अलग अलग है। आपकी क्लास क्या है, अलग अलग है। आपका वर्ग क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए 11th में है तो आपका बायोलॉजी ग्रुप है, या कि मैथ ग्रुप है, आर्ट ग्रुप है, साइंस है, कौन सा सब्जेक्ट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इसी तरह क्या होता है, ये क्या होता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं क्या है वर्गीकरण। चलिए देखिए वर्गीकरण क्या, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वर्गीकरण। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई जीव है, कोई भी जीव है, तो क्या करते हो, पहले उसको खोजते हैं। पहले क्या करते हैं, खोजते हैं। सॉरी, जुकाम हो गया है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं ना। चलिए देखते हैं, पहले हम किसी जीव की क्या करेंगे, खोज करेंगे। क्या करेंगे, खोज कर, क्या करते हैं, पहले खोज करते हैं, खोज कर, पहचान कर, खोज कर, पहचान कर, ठीक है। खोज कर, पहचान कर, पहले आप क्या करते हो, खोजते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, पहचानते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, नामकरण करते हो। फिर क्या करते हो, गुणों का अध्ययन करते हो। क्या करते हो, गुणों का अध्ययन करते हो, ठीक है। पहले आप कोई भी जीव को क्या करोगे, खोजोगे। फिर क्या करोगे, पहचानोगे। फिर क्या करोगे, नामकरण करोगे। फिर क्या करोगे, गुणों का अध्ययन करोगे। इन सभी में गुणों का अध्ययन कर, इन सभी के बाद उन्हें एक क्या करते हो, एक उचित वर्ग में या उचित समूह में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। किसी भी जीव को किसी भी
जीव को, किसी भी जीव को आप पहले क्या करते हो, पहचानते हो। ऐसे नहीं बोल देते हो कि बंदर है, कि गिलहरी है, कि चूहा है, हाथी है, ऐसे थोड़ी बोल देते हो। पहले आप क्या करते हो, इसको खोजते हो, देखते हो। देखना मतलब सर्च करना, मतलब खोजना। ठीक है, आपने खोज लिया, फिर आपने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, क्या किया, आइडेंटिफाई किया यानी पहचान किया। फिर पहचान करने के बाद आप क्या करोगे, नामकरण करोगे। फिर नामकरण के बाद उसके गुणों का अध्ययन करोगे। ठीक है, और उसे जब इन चीजों का काम कर लोगे तो उसे क्या करते हैं, एक उचित वर्ग में क्या कर देते हो, रख देते हैं। ठीक है, उचित वर्ग में रखना, उचित समूह में रखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से समझना। और इधर देखो, समझ में चले तो हम किसी भी, चाहे वो पादप हो या जीव, सभी को हम ऐसे करेंगे। क्या करें, मान लीजिए कोई ये बच्चा है, मान लीजिए ये बच्चा है। आपको ये नहीं पता है कि ये क्या है, लड़का है या लड़की है। जन्म से पहले आपको क्या पता रहता है, नहीं पता रहता है। हाँ, लेकिन ये उम्मीद तो जरूर रहती है कि कुछ न कुछ हमें मिलेगा, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल हो। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, है ना। तो हमें पहले पता चल गया, खोज हो गई, यानी हमें पहले, यानी बच्चे के जन्म से पहले हमें ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे का जन्म होने वाला है। यानी आप दादा बनने वाले हो, दादी बनने वाले, पापा बनने वाले हो, नानी बनने वाले, क्या बनने वाले हो वो तुम जानो। ठीक है, लेकिन ये पता जरूर हो जाता है कि हाँ कोई ना कोई नया मेहमान आने वाला है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, मतलब हमें खोज हो चुकी है, खोज हो गई है कि मतलब कोई ना कोई नया मेहमान आएगा। ये क्या हो गई, आपकी खोज हो गई। क्या हो गई, खोज हो गई। ठीक है, आपने खोज कर लिया। अब मान लीजिए उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ, जन्म हुआ। तो जन्म होने के पश्चात उसको क्या करोगे, पहचानोगे कि वह मेल है या कि फीमेल है। आप क्या करोगे, पहले पहचानोगे ना, कैसे नामकरण कर दोगे। पहले क्या करते हो, पहचानते हो। क्या करते हो, पहचानते हो कि मेल है ये कि फीमेल है या कि मेल है, कौन सा है वो पहचानते हो। जब आप उसको पहचान लेते हो तो फिर आप क्या करते हो, उसका नामकरण रख देते हो। लड़का हुआ तो लड़का का नाम, लड़की हुई तो लड़की का नाम रखते हो। अब जब ये हो गई, खोज भी हो गई, पहचान भी हो गई, नामकरण भी हो गए, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उसके गुणों के आधार पर उसके समूह में रख दिया जाता है। अब जैसे जैसे वो बढ़ने लगेगा उसके कैरेक्टर क्या होंगे, डेवलप होने लगेगा। तो आप बोलोगे कि ये बनने वाला है, ये लड़का ये बनेगा, ये लड़के लड़की, यानी अलग अलग से उसमें थिंकिंग होने लगेगी, सबकी सोच अलग अलग आने लगेगी, है ना। तो आप उसके गुणों को क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। आप गुणों को क्या कर रहे हो, पहचान रहे हो। यानी ये बच्चा ये बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा वो अलग बात है ना। लेकिन उसके कैरेक्टर को आप बता रहे हो कि ये आने वाले टाइम में ये बनने वाला है ना। तो आपने किसी भी जीव को पहले क्या किया, खोजा है, फिर क्या किया, पहचाना है, फिर क्या किया, नामकरण करा है, फिर क्या किया है, गुणों का अध्ययन किया है। और जब गुणों का अध्ययन करने के पश्चात आपने क्या किया, उसको एक निश्चित समूह में, एक निश्चित वर्ग में रख दिया। और निश्चित वर्ग में रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। समझ में, क्लासिफिकेशन कहलाती है। ओके, तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी जीव को खोज कर, पहचान कर, नामकरण कर, गुणों का अध्ययन कर, एक उचित समूह में रखने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। किसी भी जीव को खोज कर, पहचान कर, नामकरण कर, गुणों का अध्ययन कर, एक निश्चित समूह में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। इतना समझ में आया नहीं है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्गीकरण के बाद आता है वर्गीकी। क्या आता है, वर्गीकी। क्या आता है, वर्गीकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्गीकी क्या होता है। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या होती है, क्या होती है टैक्सोनॉमी, वो देख लेते हैं।
क्या? वर्गीकरण। वर्गीकी क्या करते हैं? वर्गीकी। टैक्सोनॉमी। 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 वर्गीकी। क्या? वर्गीकी। वर्गीकी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या है? जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा या ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवों के, अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अर्थात, अर्थात, अर्थात क्या? अर्थात। अर्थात के बाद क्या लिखोगे? देखो वर्गीकरण क्या होते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा, क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवों को, जीवों को, जीवों की खोज कर, पहचान कर, पहचान कर, नामकरण कर एक निश्चित समूह में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की खोज कर, पहचान कर, नामकरण कर एक निश्चित समूह में रखा जाता है, रखा जाता है, वर्गीकी, वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है, यानी टैक्सोनॉमी कहलाता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई? चमकी गई? चमकी कि नहीं? चमकना चाहिए आपको। तो चलिए चमका लिए। तो क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को क्या किया जाता है? खोज कर, पहचान कर, नामकरण कर और एक निश्चित समूह में क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, जब हम जीवों को क्या करते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं और नामकरण कर देते हैं और खोज लेते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं आगे? वर्गीकरण के पद, यानी वर्गीकी के पद, टैक्सोनॉमी के जो होते हैं स्टेप्स। कौन कौन सी टैक्सोनॉमी की स्टेप्स होती हैं? कौन कौन सी टैक्सोनॉमी की क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैक्सोनॉमी के पद क्या होते हैं, वर्गीकी के पदानुक्रम।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे, आपका काम यही है। ठीक है, क्या है अगला, वर्गीकी के पद, वर्गीकी के पदानुक्रम। ठीक है, वर्गीकी के पदानुक्रम, इसको बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकी के पदानुक्रम। अब इसके क्या क्या पद होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो हम स्टेप को क्या करते हैं, पहले एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का क्या नाम है, एक पहले मैं कहानी सुनाता हूं। ग्वाला किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को। तो आपने सुना होगा कि जो कृष्ण जी के मामा जी थे, कौन था, कंस था। ठीक है, कौन था, कंस था, है ना। और कंस एक बहुत ही अलग किस्म का व्यक्ति था, जिसको यदि बोला जाए तो दुराचारी था, जो अत्याचार करता था लोगों को, है ना, लोगों पे जुल्म करता था। तो यहाँ पे मैं ये कहानी हमारा सुनाने का क्या उद्देश्य है, हमारे कहानी सुनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाले हैं, तो थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पे एक कुब्जा नाम की लेडी रहती थी, जो क्या करती थी, प्रतिदिन क्या करती थी, जो कंस था उसके माथे पे क्या करती थी, लेप लगाने जाती थी। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ कि जो कंस जी थे और बलदाऊ थे, दोनों जी मार्केट से गुजर रहे थे, तो क्या देखा कि वो जो कुब्जा नाम की जो लेडी थी, तो झुक के क्या कर रही थी, चल रही थी। तो कंस जी, मेरे को पूरी कहानी अच्छे से नहीं याद है, बट थोड़ी थोड़ी याद है, मैंने देखा है तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी कहानी याद है। तो क्या बोला, कृष्ण जी ने बोला कि जरा हमें भी लेप तो लगाइए। तो जो कुब्जा नाम की जो लेडी थी, तो वो बोली कि पहले हम कंस को लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरे को लगाएंगे। तो बोले कि वो वहाँ के राजा हैं, यानी जो मथुरा के अलग वहाँ के थे, तो मथुरा के राजा हैं, यहाँ के। तो वो बोले कि अच्छे से हमें पूरी कहानी नहीं है याद है, लेकिन ध्यान से सुनना पहले, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे जो है ट्रिक है, तो यहीं पे आएंगे। तो फिर उसने क्या बोली, क्योंकि वो क्या थी, लेडी क्या थी, झुक के चलती थी, तो उसका हाथ कृष्ण जी के मतलब माथे पर तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण जी भगवान थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना हाथ उसके कुब्ज पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया, कुब्ज पर, यानी कुबड़ पे। कुब्ज को बोलते हैं कुबड़। कुबड़ का मतलब होता है ये जो बैकबोन होती है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होना, सीधी ना हो जाना, वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाना। आपने देखा होगा किसी किसी को जो झुक कर चलते हैं। ठीक है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, वो सही से काम नहीं करती है, सही से यानी सीधी नहीं होती है, इस कारण से वो वैसे चलते थे। जब कृष्ण भगवान ने उसके कुब्ज पर हाथ रख दिया, तो वो क्या हो गई, सीधी हो गई। अब कैसा था वो नहीं पता, लेकिन कहानी में ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, तो वहीं से हमने इसको रिलेट किया है, जो हमने जो हमारी ये ट्रिक है, वहीं से हमने इसको रिलेट करने की कोशिश किया हूँ, तो अच्छे से आप समझिए कौन कौन था, पात्र कौन था, कृष्ण जी थे और कुब्जा थे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनना। हमारी यानी जो हमारी ट्रिक है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है जस वग कुब्जा, जस वग कुब्जा। ठीक है, जस जगत के जो विधाता थे, है ना, कौन, कृष्ण जी, है ना। कुब्जा के
कुबड़ पे यानी जो बैकबोन थी वहां पे हाथ रखे तो क्या होगी, सीधी हो गई। ठीक है, तो अब जस वग कुब्जा का सही मतलब क्या है, इसके हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मतलब है। इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आता है आपके पेपर में, आता है 11th में, 11th 10 9th में। मैं आपको ये चीजें 9th में पढ़ा रहा हूँ, 11th में भी है। क्लासिफिकेशन जो आपके 9th में दिया हुआ है वही 11th में भी दिया है। तो यदि आप अभी से पढ़ कर रखे रहोगे तो आपको 11th में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक आपको पहले से कंप्लीट रहेगा, बेसिक पहले से आपके क्लियर रहेगा। तो आपको आगे जो क्लासिफिकेशन आएगा तो क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जस वग कुब्जा का पूरा नाम क्या होता है। जा का मतलब होता है जगत, क्या होता है, जगत। ठीक है, सा का मतलब होता है संघ, क्या होता है, संघ। वा का मतलब होता है जस वग, जस वग। वा का मतलब होता है वर्ग, क्या होता है, वर्ग। ठीक है, वा का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, क्या होता है, वर्ग। गा का मतलब होता है गण, क्या होता है, गण। जगत, संघ, वर्ग, गण, सॉरी क्या होता है, गण। कु से होता है कुल। वा से मतलब होता है वंश, वंश के आप देखो, कुब्जा, कु वा जो आता था, तो देखो वंश, वंश कंस, कंस को कुब्जा जो होती थी किसको लेप लगाने जाती थी, कंस को। तो कुब्जा, वा से आपको याद करना है वंश, किसको, वंश, वंश से कंस को याद करके रखना है। ठीक है, और जा से मतलब होता है जाति, क्या होता है, जाति, क्या होता है, जाति। ठीक है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत, संघ, वर्ग, गुण, सॉरी जगत, वर्ग, सॉरी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन के क्या हो गई, ट्रिक हो गई।